Today I am going to preach with a topic called Why God asks us to be humble. क्यों परमेश्वर के राज में हम्बल होना है, हम्बलनेस मायने क्यों रखता है, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे. Turn with me to 1 Peter chapter 5 verse 6. So humble yourself under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up in honor. This is a letter written by Peter, Apostle Peter, and he is counted as one of the prominent figure, especially बुक ऑफ एक्ट्स में देखने से फर्स्ट पार्ट जो है पीटर का बारे है, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 12, चैप्टर 13 से 28 तक पॉल का बारे दिखाई देगा. तो पीटर का भी बहुत कुछ है जो कि हमें मिलता है उसका राइटिंग से. ये स्क्रिप्चर के अनुसार कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आप अगर अपने आप को नम्रता बनाएगा तो क्या होगा, आपको एक कभी कभी पीपल थिंक इट टू बी पोजीशन, अच्छा पोजीशन मिलेगा, कुछ मिलेगा बोल के ऐसा सोचता है. ये स्क्रिप्चर से ना, अगर आप प्रभु के आगे नम्रता हम्बल होने से आपको अच्छा जगह पे रखेगा, अच्छा मौका देगा, अच्छा पोजीशन में रखे, ऐसा करके इंटरप्रेट करता है कोई. लेकिन ये स्क्रिप्चर में इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर आप प्रभु के आगे हम्बलनेस नम्रता होगा तो हर स्थिति, हर टेम्पटेशन को जीतेगा. ये स्क्रिप्चर इसके बारे है. You will win over every sins that come your way. आपका रास्ते में जो भी प्रॉब्लम, टेम्पटेशन, ट्रायल, टेस्टिंग, whatever, आप उसको जीत पाएगा. ये मायने. हालेलुया. कोई भी बाइबल में ये मिलेगा वो मिलेगा, कोई भी प्रॉमिस नहीं करता है. फिजिकल प्रॉमिस, फिजिकल ब्लेसिंग के ऊपर में बहुत आदमी ध्यान देता है, लेकिन जो भी बाइबल में इवन गॉड वो बहुत कुछ अलग तरह से सिखाता है. डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय व्हाट दे डू, व्हाट पीपल डू, but get impressed by their character. लोग क्या कर रहे हैं उसे इंप्रेस मत खाओ, लेकिन उन लोगों का कैरेक्टर का ऊपर में जरूर ध्यान देना है. If you are to be impressed by their character. Hallelujah. Many Christians admire, the word admire, admire करने से अच्छा था, ध्यान देने से अच्छा था, ऐसा करके बहुत सोचता है. We seek people attention, लेकिन हम प्रभु का अटेंशन बहुत कम ढूंढता है. इवन इन द चर्च जब आता है, जब ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं दे रहा होता है, समटाइम्स वी गेट बोर्ड. Even audience get bored when
preachers are not attractive. बोलने का ढंग ठीक नहीं है, जो आपका कान में जो है सेटिस्फैक्टरी अगर सुनने नहीं मिले से यू गेट बोर, कभी सोता है, यू फील लाइक वॉकिंग आउट। लेकिन असलियत में क्या है, यहां में आने का मकसद ईश्वर का अटेंशन को खींचने का है। हालेलुया। कैन वी रिसीव द अटेंशन ऑफ गॉड through our devotion, through our preaching, through our action? यही चीज गलत सोच से हम बहुत कुछ खो देता है। वर्शिप टीम जब आएगा, ऑडियंस को मत देखो, गॉड का अटेंशन को ढूंढने के लिए करना है। प्रचारक जब आएगा, फॉरगेट अबाउट ऑडियंस, ईश्वर का अटेंशन को खींचने के लिए। ऑडियंस जब आएगा, परमेश्वर से क्या सुनेगा, आज मेरे लिए क्या है, ये ढूंढना है। ऑडियंस डोंट हियर व्हाट योर ears want to hear, hear those that might change your life. Hallelujah. Paul, as we know, एक वाइब्रेंट अपोस्टल था। अपोस्टल लोगों में से वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर। आज भी पॉल के बिना कुछ होगा ही नहीं। पॉल, मेरा प्रोफेसर बोलता है, एक अच्छा दास के लिए 2 गेट से गुजरना है। वन इज जीसस गेट, अनदर इज पॉल गेट। पॉल का हिस्ट्री, पॉल का लाइफ जानना जरूरी है। पॉल का ऑथोरिटी को देखिए, वो क्या बोलता है, कोरिन्थियन को बोलता है फॉलो मी, फिलिपियन को बोलता है फॉलो मी। जीसस क्या बोलता था, फॉलो मी। ये फॉलो 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 क्या है, व्हाट इज दिस फॉलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड फॉलो मी। बहुत से लोग मिनिस्ट्री को फॉलो करता है। पॉल कैसा करता है उसका मिनिस्ट्री, जीसस क्या करता है उसको फॉलो। जीसस डेथ को रेस कर, हम भी मुर्दा को रेस करने के लिए कोशिश करता है। जीसस टर्न्ड द वाटर इनटू वाइन, हम भी ऐसा सब मिरेकल करने के लिए मन है। Many tries to follow the ministry, लेकिन पॉल मिनिस्ट्री के फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा है। जीसस उसका मिनिस्ट्री को फॉलो करने नहीं बोल रहा है। दे आर आस्किंग देम टू फॉलो देयर लाइफ। हालेलुया। लाइफ को फॉलो करने के लिए बोल रहा है, मिनिस्ट्री को नहीं। यू आर नॉट आस्क्ड टू फॉलो द मिनिस्ट्री बट टू फॉलो द लाइफ ऑफ पॉल, टू फॉलो द लाइफ ऑफ जीसस। इसलिए हम दूसरों का मिनिस्ट्री कॉपी करने बहुत कोशिश करता है, बहुत से आदमी कॉपी करने की कोशिश करता है एंड दे फेल मिजरेबली, क्योंकि उसका है नहीं मिनिस्ट्री, लेकिन ही वांट्स टू बिकम व्हाट ही इज नॉट। जो हम है नहीं उसी को बनने के लिए हम कोशिश करता है। हम वैसा हो भी नहीं पाएगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं हम होने के लिए। I should be who I am, you should be who you are. हम जैसा है वही में ठीक है। The original peace in the entire world. मेरा जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आपका जैसा हो ही नहीं सकता कोई। There is no two person, even twins cannot have सेम रेप्लिका, सेम आइडेंटिटी नहीं हो सकता। चेहरा दिख सकता है लेकिन डीएनए अलग है, उसका इंटायर अंदर का मशीनरी अलग है। फीलिंग्स आर डिफरेंट, इमोशंस आर डिफरेंट। सिमिलरिटी हो सकता है लेकिन कंप्लीटली दे आर
two different people, though they might look same. Don't try to be someone who you are not. इसलिए don't try to copy someone. Be who you are. इसलिए पॉल बोलता है follow me. He's saying don't follow my ministry, follow my life. आज आप उसी तरह बोल सकेगा? Do you have that guts? Do I have that guts? अभी हम लोग उसी स्टेज में पहुंचेगा भी नहीं शायद. मेरा जैसा हो बोल के बोल नहीं सकेगा. उसके लिए मार्टियर के लिए भी रेडी होना है. जस्टिन मार्टियर बोलता है द ब्लड ऑफ अ मार्टियर इज द सीड ऑफ द चर्च. जो लाइफ दे सकेगा वही आदमी बोल सकेगा फॉलो मी, अदरवाइज कोई नहीं बोल सकेगा. एक छोटा सा परसिक्यूशन को झेलने नहीं सकता, वापस घर जाएगा बोलता है, वो आदमी को आप क्या फॉलो करेगा? एक छोटा सा चीज को हैंडल नहीं कर सकता वो आदमी को हाउ कैन यू फॉलो, हाउ कैन आई फॉलो? फॉलो करना है तो पॉल को फॉलो करना है, जीसस को फॉलो करना है. एंड द वन हु हैड गिवन देयर लाइफ, दे आर वर्थ फॉलोइंग, अदरवाइज नो वन. We can learn from our elders, the forerunners, but we cannot become like them. We are not them actually. We are who we are. Okay. Why God asked us to be humble? Let's look at the life of few people in the Bible. Number one, Jacob. Jacob means grabbers. Grab, जो पकड़ता है. और जेकब मैंने चीटर को भी बोलता है, चीटर, चीटिंग, grabbers. Because he used to grab things all his life. जहां मौका मिलेगा लेके चल दो बस. उसका ही मकसद है लेना है, लेना है, छीनना है, छीनना है, छीनने वाला आदमी. सोच के देखिए परमेश्वर भी ऐसा छीनने वाला को भी यूज कैसा किया होगा. छीनने वाला को यूज नहीं किया, मालूम है, उसको बना के यूज किया. I will come to that point. वो जेकब सोचता था दुनिया में वही चालाक है, कोई और नहीं है. इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, हमसे कोई शियाना नहीं है. द वर्ड शियाना ना, हमसे बढ़कर कोई नहीं, ऐसा वाला बहुत है इस दुनिया में, लाइक जेकब. लेकिन उसको पता नहीं था, और उससे भी एक खतरनाक और एक आदमी है. कैन यू गेस? नो. His name is Laban. Laban कौन है? Laban appears in the Bible in Genesis chapter 24 verse 29 to यहाँ में मिलेगा, इस 29 से लेके. Rebecca had a brother named Laban. Rebecca, Isaac का वाइफ माने क्या होगा? आइजक का ब्रदर इन लॉ. ठीक है. जेकब आइजक का बेटा है तो उसके लिए क्या है? मामा. मैटरनल अंकल, नॉट पैटर्नल. पैटर्नल मतलब बाबा से आया वाला, माँ से आया वाला मैटरनल अंकल. तो एक समय जेकब जो उसका मामा का घर में जाता है ना, एक्चुअली उसका माँ ही भेज देता है, जाओ थोड़ा घूम के आओ. आजकल में भी ऐसा होता है, अपना माँ जो है उसका मामा का घर में भेज देता है, जाओ थोड़ा कहीं कनेक्शन लगने दो. मामा का घर से एक तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. ऐसा होता है तो माँ लोग का सोच, मामा का घर से एक तो होना ही पड़ेगा, बंसी मारने जाओ.
रेबेका had sent him intentionally कि मामा का घर में जाओ, कहीं लाइन लगने दो बोल। लेकिन ये एक अलग ही किस्म का आदमी है। ये लाबान का घर में जाता है और उसका मामा और भागिना तो बहुत अलग है। ये दोनों ही खिलाड़ी है दुनिया में ना। मामा जो असली खिलाड़ी होता है, मामा और भागिन जितना चला होगा मामा तो मामा होगा। ये क्या हुआ, उसको पसंद आ गया राचेल, छोटी बहन को पसंद आ गया, वो बहुत सुंदर है, मेरे लिए बना है ये, वो लिख के रख दिया उसका डायरी में, शी इज माइन, ये मेरा है। तब उसका मामा से सलाह मशवरा करता है, आई लाइक योर यंगर डॉटर। लेकिन लाबान का एक प्रॉब्लम है, बड़ी दीदी को नहीं देके छोटी वाली को कैसा दे देगा, है देखे तो ना। कभी भी बड़ी वाला बेटी को मायूस देखना किसी बाप का बस का बात नहीं है। पहले इसको शादी होने, उसके बाद ही छोटे लोग का लाइन आएगा। क्यों इतना स्पेशल ले लेगा वो छोटा वाला, होता है तो ऐसा तो होगा बोल दिया लाबान। उसको एक चालाक आदमी को खेल अभी सिखाएगा। क्या सिखाएगा, हियर इट इज। जब वेडिंग होता है, वेडिंग फीस्ट, वेडिंग का पार्टी नॉर्मली पार्टी खत्म होने के बाद खिलाता है। लेकिन लाबान क्या किया, शादी से पहले वेडिंग फीस्ट करवा दिया। शादी से पहले पूरा खाना पीना सब, गाना बजाना, दारू खाना, मीट, सब कुछ, और ठीक से जेकब को नशा करा देता है। नशा में जब शादी कर रहा है, किसका हाथ आ रहा है, नशा आदमी को क्या पता होता है, पता नहीं है। तो उसी दौरान उसका बड़ा दीदी का हाथ उसका हाथ में आ जाता है। शादी हो गया अभी बड़ा दीदी का। सबसे चालाकी आदमी को सबक सिखा दिया। अभी सुबह नींद से सुबह हैंगओवर से निकल के आता है, अरे जब बेड से उठे तो ये तो मेरा पसंद वाला नहीं, कैसा हो गया, खेल तो बर्बाद ना। सो दिस इज हाउ द खेल जो ऐसा हुआ है, लाबान ने उसको उसका औकात दिखा दिया। फिर भी द ग्रेबर, उसका जिद्दी तो सब जानते हैं, नहीं उसको भी चाहिए। 7 years अनदर काम करना पड़ेगा इसके लिए। 14 years काम क्या, डो को लेके चल दिया। हालेलुया। एनीवे, गॉड जो है लेजिटिमेट वाला को ढूंढेगा, ठीक है। जेकब का पसंद जो भी हो, लेकिन गॉड का नजर से लिया है लेजिटिमेट, असली शादी। इसलिए लिया कोई गॉड जो अच्छा पता है। अच्छा, आफ्टर दैट ये जेकब, जेनेसिस 32 में यू विल फाइंड हिम रेसलिंग विद गॉड। जेनेसिस 32 में वो रात भर रेसल करता है। ये आदमी रात भर रेसलिंग, और रेसलिंग के दौरान उसका हिप में डिसलोकेट कर देता है, डिसलॉक। उसका कमर का एक जगह में एकदम डिसलॉक कर देता है। अभी वो लंगड़ा हो गया, लंगड़ा वो उपाय नहीं। उसका जब तक अपना पर्सनल ताकत था तब तक लड़ाई करते रहे बोला है। ये बाद में पता चला वो एंजल नहीं, गॉड था। जब तक अपना फिजिकल ताकत था लड़ाई किया, लास्ट जब उसको डिसलॉक कर दिया उसका हालत खत्म।
गॉड को वो जेकब नहीं चाहिए जो अपना ताकत से चलता है, अपना बल से चलता है, अपना दिमाग से चलता है। गॉड को चाहिए डिसलोकेटेड हिप जेकब चाहिए गॉड को। गॉड को ये आई कैन डू माई सेल्फ नाउ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बाय माई सेल्फ, ये वाला जेकब गॉड को चाहिए। इसलिए हिब्रू चैप्टर 11 में आपको देखेगा मोजेस ने रेड सी को स्प्लिट किया है, डैनियल ने लायन का माउथ को शट किया है, बंद किया है, जोशुआ ने जेरिको वाल को गिराया, बहुत सा देखेगा। लेकिन जेकब का क्या लिखा है? जेकब का लिखा है हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 21 में लिखा है, was by faith that Jacob, when he was old and dying, blessed each of Joseph's sons, Ephraim and Manasseh, and bowed in worship as he leaned on his staff. Hallelujah! दूसरों के लिए ये क्या दिखा रहा है? जेकब के लिए दांठी लेके चल रहा वाला दिखा रहा है परमेश्वर। हिब्रू चैप्टर 11 में आना ऐसे नहीं आता है, एक बड़ा खेल होने से दिखाई देता है ना। हॉल ऑफ फेम ऑफ फेथ बोल के बोलता है ये चैप्टर को। बड़ा मिरेकल्स जहां में दर्ज करके रखा है, लेकिन जेकब के लिए ही लीन ऑन स्टफ। लीन ऑन स्टफ मीन व्हाट? Lean on God's given gift. Hallelujah! एक बार तालियां बजा दो। अभी जेकब परमेश्वर का दिया गिफ्ट इस्तेमाल कर रहा है। He is no more a Jacob of those days. अपना बल, अपना ताकत से चलने वाला जेकब ने अभी बुढ़ापा में डांटे लेके चल रहा है। इसलिए बहुत स्मार्ट आदमी को भी कभी कभी ऐसे डिसलॉक कर देता है। जब हमसे नहीं होगा उसी समय गॉड बोलेगा इससे करो। आप और हम बहुत सा ऐसा एक समय था, अपना दिमाग अपना तरीका से चाल चलन से चलने वाला था। जिस दिन हम वो चाल चलन से नहीं सका दुनिया को झेलने के लिए, उस आइडिया से उस दिमाग से दुनिया को नहीं सका, जिस दिन हम सरेंडर किया, नो मोर माय ब्रेन, नो मोर माय आइडिया, नो मोर माय वर्क, नो मोर माय डिग्री, नो मोर माय दिस एंड दैट, जिस दिन बोला है उस दिन गॉड ही हैज गिवन अस टू एवरीवन अ स्टाफ। हालेलुया! यह है जेकब। Moral of the story is this: God used a broken man. एक जिसका पास सब कुछ है उसको गॉड यूज नहीं करता है। The danger is not when you have. The danger is when you have everything, and the danger is not when you don't have anything. जब आपका पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी रिस्क नहीं है, कुछ रिस्क नहीं है। लेकिन जब आपका पास बहुत कुछ हो जाता है, पोजीशन होता है, आपका पास सब कुछ होता है, फेम, नेम, क्या जो चाहिए आपका पास है, उस समय है डेंजर। हाउ इज योर कैरेक्टर एट दैट मोमेंट? आपका कैरेक्टर कैसा है जब आपका पास सब कुछ होता है? आर यू स्टिल हम्बल या एक थोड़ा घमंडी है? परमेश्वर उसी आदमी को यूज करेगा जो हम्बल है। जितना ज्ञान बतौर लो, अगर इस बीच में हम्बलनेस नहीं होगा, गॉड विल नॉट यूज। हम्बलनेस होना इसलिए जरूरी है।
We are to be zero, and our God Jesus is one. A zero with one always become a 10. Okay? A zero with one is always 10. When two zero comes together, if both zeros is nothing, 1000 जीरो भी आ जाओ, it's useless. लेकिन more zeros with one, it is a progression. एक डबल भी नहीं होता है. 1 0 is 10, 2 0 is 100, 10 times होता है उसका ताकत. हालेलुया. इसलिए बाइबल में बोलता है 1 is better than 2 with God. एक आदमी सिर्फ 10, एक 0 1 के साथ 10 होता है. अगर दूसरा 0 जोड़ने से तो 20 होना चाहिए, तो 20 जैसा अगर फिजिकली ज्यादा से ज्यादा 20 होना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट छलांग लगाता है 100 में. दिस इज हाउ द पावरफुल अ गॉड इज. जीसस इज वन. वी आर टू बी जीरो टू बी एबल टू बी यूज्ड. अगर हम जीरो नहीं बनेगा लाइफ में, कभी भी होगा नहीं. डोंट ट्राई टू बिकम वन. डोंट ट्राई टू बिकम समबडी हु इज नॉट यू. कभी वन बनने कोशिश मत करो. ऑलवेज बिकम अ जीरो. हम रोज एनालॉजी देता है समझ में देने के लिए, बार बार तो बोलने का जरूरत नहीं. होने से भी कभी कभी ये यूज करता है. पानी जो ऊपर से होके नीचे तक ही बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहता है. अगर बहना पड़ा तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. उसी तरह ईश्वर का आत्मा भी उसी आदमी के ऊपर वास करेगा जो हम्बल है. सबसे हम्बल आदमी का पास में पवित्र आत्मा गॉड वास करता है. हम्बल आदमी को इसलिए इतना तकलीफ भी नहीं होता है. मोर हम्बल, मोर इज पीस. इट्स अ टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन. हम्बलनेस एंड पीस दोनों एक ही साथ में है. हालेलुया. इसलिए वी नीड टू बी हम्बल. और एक था अब्राहम. अब्राहम जो एक शुरुआत का लाइफ देखने से वो एक आइडल वर्शिप का फैमिली से है, बोला है ना उसका पिताजी तेरा. लेकिन वो शुरुआत का आदमी कैसा प्रभु का बात को मान लिया, ये हम समझ में नहीं आ रहा है. वी अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड बिकॉज हमने बहुत आदमी को सुना है, बहुत फेल होते हुए देखा, बहुत सक्सेस होते देखा है. ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा. वी हैव सीन मेनी एग्जांपल. उसके बाद हमको ध्यान में हाँ ऐसा होता होगा. लेकिन अब्राहम से पहले तो कोई नहीं था, तो एग्जांपल लेने के लिए मैंने ईश्वर के साथ चलने का बात बोला. उससे पहले तो था एडम, ये सब तो है ही है, नोआ लोग. बट आई एम टॉकिंग दिस अब्राहम. उसका एक प्रभु बोलता है इसको छोड़ो, गो टू द लैंड वेयर आई एम शोइंग यू. उसका हम्बलनेस एक जगह में हम क्या देख रहा है. एक समय उसका भतीजा लॉट जो सोडोम का सामने में बैठा है, वो सोडोम का अंदर नहीं, सोडोम का किनार में बैठा है. चलो बोलने से नहीं जाता है, हम उधर नहीं जाएगा, लेकिन हम कॉर्नर में बैठेगा. आई एम नॉट इन देयर साइड बट आई एम हियर इन आवर साइड, बट बाउंड्री में. पाप जो ऐसा हो जाता है कि हम कभी कभी रोज दिखाई देगा, हम भी करने लगेगा. तो इसलिए हिडन जो ईश्वर नहीं जानने का गांव में सामने में बैठा हुआ है. एक दिन क्या हुआ, वो राजा बाइबल में देखने से जेनेसिस देखते कौन सा फॉरगॉट. जेनेसिस उसमें वैली ऑफ शिडिम में 4 राजा और 5 राजा के बीच में फाइटिंग में लॉट को कैप्चर करता है.
सोदोम और गोमोरा किंग लॉट को कैप्चर करके ले जाता है, तब अब्राहम वार बैक करता है। जब अब्राहम वार बैक करता है, वो सोदोम और गोमोरा को जीत के जब आता है, लॉट को भी उसी समय रेस्क्यू करता है। और उसमें लॉट को सिर्फ नहीं, जितना भी वापस पैसा जेवरात कितना भी ज्यादा था, सब उसका हाथ में आ गया था। लेकिन अब्राहम बोलता है, आई विल नॉट टेक इवन अ पिंच, हम थोड़ा भी नहीं लेगा, बोल के अब्राहम जो उन लोगों को बोलता है। क्योंकि जब हम अमीर होगा तो सोडोम का राजा से लिया वाला से अमीर हुआ है बोल के बोलेगा लोग, इसलिए हम एक थ्रेड का सामान भी हम नहीं लेगा। लेकिन जो मेरा सोल्जर लोग खाया, उसका तो कोई बनने खा चुका है, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन अभी हम एक चीज भी नहीं लेगा। ये लाइफ भी हम परमेश्वर का किंगडम में जो मिलता है, वो चीज को जब तक हम अच्छा से नहीं देखेगा, हमको अभी तक कितना ब्लेस किया मालूम नहीं होगा। यहां तक से एक्यूमुलेट किया वाला से ईश्वर का ब्लेसिंग मालूम नहीं होगा। अब्राहम इज क्लियर बिकॉज ही वॉज सो हम्बल, इसलिए राइचियस मैन। अब्राहम को भी बहुत हम लोग उसका लाइफ स्टोरी को भी जानने लायक है। परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर का नाम जब ऊंचा होगा, उसका दिया हुआ से ऊंचा होगा, बाहर से एक्यूमुलेट किया से नहीं होगा। ओके, चलिए इतना में रखते आज का सुबह का वचन।